ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 7B से क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था 1 to 10 क्वेश्चंस को। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर पिछली वीडियो को तुम देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो, या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो वगैरह देखना चाहते हो तो डायरेक्ट चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, लीनियर इक्वेशन करके नाम होगा, वहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो से लेकर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वीडियो सारे मिल जाएंगे। अब हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फॉर ए क्वेश्चन, द फिफ्थ पार्ट ऑफ ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5। किसी नंबर का अगर हम लोग फिफ्थ पार्ट देख रहे हैं तो वो हमारा इक्वल है फोर्थ पार्ट के, ठीक है। किसी नंबर के फोर्थ पार्ट को जब हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं 5 से, और किसी नंबर का फिफ्थ पार्ट में जब हम लोग ऐड कर रहे हैं यानी इंक्रीज कर रहे हैं 5 से, तो वो वैल्यू हमारा इक्वल कितना दिया है। किसी नंबर के फोर्थ पार्ट से अगर हम लोग 5 घटा दे तो आज इसे अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा लेट द नंबर बी एक्स मान लिया हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट करने के बाद हम लोग x/5 + 5 कर दिए, इक्वल टू में हमारा हो गया x/ कितना था, फोर्थ पार्ट था ना, तो ये हमारा x/4 माइनस में हमारा 5 हो जाएगा। लाइक टर्म्स को एक तरफ ला लो तो x/5 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे x माइनस x/4 हो जाएगा हमारा माइनस में, और ये हमारा माइनस में 5 और माइनस में 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले लेंगे तो ये वैल्यू हमारा 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग कलर चेंज करते हैं और सॉल्यूशन देखो, ये हमारा जो है 4x हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 4x हो गया, और ये वैल्यू हमारा 5x हो गया, ठीक है। और ये वैल्यू हमारा माइनस में 10 हो जाएगा। अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, ये वैल्यू अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसके साथ तो ये वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा, माइनस में 200 बन जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू हमारा माइनस में x बचेगा। तो उसी को आप सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा माइनस में x हो गया और ये वैल्यू हमारा माइनस में 200 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू आया हमारा वो कितना आया, 200 निकल कर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 200, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले इसे इरेज कर रहे हैं, अब सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हुज सम इज 63। अब देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी तक, ये सारे जो नंबर होता है वो नेचुरल नंबर होता है। और देखो हमें बोल रहा है कंसेक्यूटिव, और वो भी 2। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जो वैल्यू लगातार हो उसी को हम लोग कंसेक्यूटिव बोलते हैं। जैसे 1 अगर पहला नंबर लेंगे तो दूसरा हमें 2 लेना पड़ेगा। ये नेचुरल नंबर तो 4 भी होता है, लेकिन 1 और 4 हम लोग क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसेक्यूटिव बोल रहा है, समझ में आया। तो यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव लेना है तो या तो 2 या फिर 3 होगा तुम्हारा, लेकिन इस केस में बोल रहा है सम जो है उसका 63 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू मान लेंगे कि लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बी एक्स, और दूसरा क्या हो जाएगा x+2। तो लेट द नेचुरल नंबर बी x एंड x+2 हमारा जो है वो वैल्यू का सॉल्यूशन हो जाएगा, समझ में आया। ये 2 नंबर जो है ये हमारा कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा बल्कि 1 होगा। समझ में आया या नहीं आया। देखो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है ये 1 के बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, इस तरीके से सब में एक का डिफरेंस है। तो ये जो वैल्यू हमारा नेचुरल नंबर में रहेगा वो x+1 रहेगा, ठीक है। ये दूसरा वैल्यू हो गया और x हमारा पहला नंबर हो गया, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आ रहा है वो देखो, कह रहा है कि मान लीजिए लेट द नेचुरल नंबर, यहाँ पे हम लोग इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं पहले, यहाँ पे लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स मान लिया। तो ये जो अगला वैल्यू होगा हमारा वो हमारा x+2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू को हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, x+2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी हम लोगों ने 2 ले लिया है तो ये 1 होगा। समझाया था ना मैंने क्यों इस तरीके से 1 ले रहे हैं, क्योंकि जो वैल्यू है हमारा वो 1 का डिफरेंस के साथ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा 1 होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 ले लिया। ये वैल्यू हमें दिया हुआ है किसके इक्वल, 63 के इक्वल। तो ये वैल्यू हमारा 63 के इक्वल हो जाएगा, 2x+1 इक्वल टू में 63। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 62 हो जाएगा, x का वैल्यू 31 यानी 31 हो गया, और दूसरा वैल्यू हमारा 32 निकल जाएगा, x+1 करेंगे तो। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है, तो सबसे पहले उसे लिखते हैं, चलो जरा लिखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 जो है तुम्हारे सामने ये रहा। कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर व्हिच सम इज 76। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है। तो ऑड इंटीजर क्या होगा,
तो ऑड हमारा क्या होता है, ऑड नंबर अगर तुम देखो तो वो जो वैल्यू होता है वो 2 से कैंसिल आउट नहीं होने वाला होता है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। और इसमें भी बोल रहा है कंजिक्यूटिव लेना है, तो कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, जिसमें हम लोग अगर 3 ले रहे हैं तो अगला वैल्यू हमारा 5 ही होना चाहिए। ये हमारा कंजिक्यूटिव का मतलब हो गया, ठीक है। और ऑड नंबर में तुम देखो तो 3 और 5 जब तुम देख रहे हो तो दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है। उसी तरीके से 7 देखोगे तो 2 का डिफरेंस। तो इस तरीके से जितने भी ऑड नंबर होता है उसके बीच का डिफरेंस 2 का होता है, ठीक है, लगातार अगर लोगे तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना चाहें तो लेट द कंजिक्यूटिव ऑड नंबर जो है हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो हमारा x हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा। तो लेट द कंजिक्यूटिव ऑड नंबर बी x एंड x प्लस 2, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के बाद ध्यान से देखना क्या हो रहा है। यहाँ पे हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जो वैल्यू है वो हमारा 76 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे 2x प्लस 2 हो गया, इक्वल टू में हमारा कितना हो जाएगा 76, 2 जाके उधर घट जाएगा तो वो हमारा वैल्यू कितना दे देगा 74 दे देगा। x इज इक्वल टू 3 और ये वैल्यू हमारा कितना बन जाएगा 37 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और दूसरा जो ऑड नंबर चाहिए हमें वो हो जाएगा हमारा 39, क्योंकि x प्लस 2 करना है। तो x का वैल्यू हमें 37 मालूम था तो ये वैल्यू हमारा ऐड हो जाएगा 2 इसमें, तो वो वैल्यू हमारा 39 बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने कवर कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है सबसे पहले लिखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ऐसा ही है तो उसका भी सोल्यूशन आसान होगा, जल्दी से लिखते हैं। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हारे सामने ये रहा। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर लिखना है जिसका सम जो है 90 है। तो देखो यार, मैंने तुम्हें कंजिक्यूटिव का मतलब तो बता दिया था। इवन नंबर में तुम्हें क्या मिलेगा 2, 4, 6, 8। तो जो वैल्यू तुम देख रहे हो इसमें, उसमें भी हमारा जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो कितना कितना का मिल रहा है 2 का डिफरेंस मिल रहा है। तो इसमें भी जो हम लोग इंटीजर लेंगे पॉजिटिव इवन इंटीजर, उसका भी वैल्यू कितना कितना लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा लेट द नंबर बी x प्लस 2 एंड x प्लस 4 हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है। तो इसमें अगर कन्फ्यूजन है तो एक बार और समझो। देखो जो वैल्यू हमें बोला है निकालने के लिए वो हमारा इवन नंबर है। तो इवन अगर तुम देखो तो 2, 4, 6, 8 इस तरीके से और आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी 2 का टेबल जो है 2 का जितना भी मल्टीपल होगा वो सब इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे तुम जब देख रहे हो तो दोनों कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच में कितना कितना का गैप रह रहा है 2 का गैप रह रहा है। तो पहला नंबर अगर तुम 2 लोगे तो दूसरा तुम्हें 4 लेना होगा, और 3 बोला है तो तीसरा हमारा 6 हो जाएगा। और देखो इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, और तीसरा का जो अगर तुम फर्स्ट के साथ रिलेशन देखे हुए तो उसके में अगर तुम 4 जोड़ोगे तभी तो जाकर तुम्हारा 6 आएगा। तो यहाँ पे समझो अगर तुम x लोगे तो दूसरा वैल्यू तुम्हारा x प्लस 2 हो जाएगा, जो कि तुम देख रहे हो। अगर x के जगह पे 2 ले रहे हो तो वैल्यू तुम्हारा 4 हो रहा है। अगर तुम इसका थर्ड नंबर देखोगे तो x में 4 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, तो ये 2 और ये 2 जुड़कर कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, और तब जाकर तुम्हारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 के लिए तुम्हें ये मानना पड़ेगा। समझ में आया। तो लेट द, यहाँ पे लिख लो लेट द कंजिक्यूटिव नंबर्स बी x प्लस 2 एंड x प्लस 4 हो गया। ये समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आओ। x प्लस 2 x प्लस 4 ये सभी का सम कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। 1, 2 और 3x है तो 3x हो गया, प्लस में 6 हो गया, ये वैल्यू हमारा 90 हो जाएगा। इधर से 6 जो है जाकर उधर निगेटिव में हो जाएगा तो वो वैल्यू हमारा 84 देगा। यहाँ से x हमारा उधर जाएगा तो ये वैल्यू हमारा जो है डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 से जब इसे कैंसिल आउट करोगे तो 3 2 6 कैरी बचा कितना 2 के साथ 4 आकर हमारा 24 बन गया। तो 2 8 जा 24। तो इस तरीके से 28 जो है तुम्हारा ये पहला नंबर बन गया। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 30, तीसरा नंबर 32। तो आंसर जो है तुम्हारा वो हमारा कितना कितना हो गया, वो हमारा हो गया 28 और 30 और फिर 32। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर तुमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर अगर तुम जा रहे हो अब 15 का निकालने तो उसको सबसे पहले यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हारे सामने ये रहा। पर है डिवाइड 184 इंटू 2 पार्ट्स। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे समझने वाला क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे तो पक्का गलती कर ही लोगे। सबसे पहले देखो पर 184 को 2 भागों में बांटना है। तो ये रहा हमारा 184, इसे हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग तो नो डाउट कि x होगा, मान लेते हैं कि पहला भाग जो है हमारा वो x हो गया। दूसरा भाग अब हमें कैसे मालूम चलेगा, हमारा तो 1 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग y वगैरह दूसरा वेरिएबल मान नहीं सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है अगर तुम दूसरे के साथ ऐड करोगे तभी तो जाकर ये वाला वैल्यू आएगा
फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को जोड़ोगे तभी तो ये वाला वैल्यू तुम्हारा निकल कर आएगा। तो इसलिए जब तुम सेकंड पार्ट निकालने जा रहे हो तो सेकंड पार्ट तुम्हारा 184 माइनस एक्स कर देने पर तुम्हारा निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 1 पार्ट जो है वो 1/3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का हम लोग 1/3 कर दे रहे हैं, तो बोल रहा है कि ये वैल्यू हमारा जो है वो बड़ा है 1/7 पार्ट ऑफ अदर पार्ट के। इसका अगर हम लोग 7th पार्ट निकाल दें तो ये जो वैल्यू हमारा निकल कर आ रहा है वो 8 से ज़्यादा है। समझ में आया? ये जो 1/3 एक्स हम लोगों ने किया है ये दूसरे पार्ट का अगर हम लोग 1/7 कर दे तो उससे 8 ज़्यादा है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो वैल्यू जो है हमारा इस तरीके से इक्वेशन का फॉर्म ले लेगा। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा लेट द फर्स्ट पार्ट भी, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कर दो, फर्स्ट पार्ट बी एक्स, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 184 माइनस में एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के बाद 1/3 हम लोग फर्स्ट पार्ट का कर रहे हैं तो वो वैल्यू ज़्यादा हो रहा है सेकेंड पार्ट की। अगर हम लोग 1/7 कर दे तो ये वैल्यू हमारा 184 माइनस में एक्स इक्वल टू में हमारा 8 ज़्यादा हो रहा है, तो 8। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 21 हो जाएगा, यहाँ पे 7x हो जाएगा और यहाँ पे 3 इंटू 184 माइनस में x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 7x माइनस में ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12, 1 3 8 जा 24, 4 और 1 जो आया हमारा 5 बन जाएगा। यहाँ से कैरी हमारा 2 बचा तो 3 1 जा 3 और 2 को ऐड कर दिए तो 5। यहाँ से हम लोग प्लस करेंगे 3 इंटू एक्स हो जाएगा हमारा 3x। क्यों प्लस हुआ है तो माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस बन जाता है। ये वैल्यू तो मालूम है तुम्हें, इधर इक्वल टू में हमारा 8 है तो इक्वल टू में 8 रहने दिए। ये वैल्यू जो 21 तुम देख रहे हो ये क्रॉस मल्टीपल होकर इधर आ जाएगा, 21 हो गया हमारा। अब यहाँ पे सोल्यूशन जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है x और x ये दोनों जोड़कर हमारा 10x हो गया। ये वैल्यू माइनस में है तो इक्वल टू के बाद जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, तो ये वैल्यू 168 हो गया। ये वैल्यू 552 प्लस में आ जाएगा इधर। यहाँ से हम लोग 10x देख रहे हैं, ये वैल्यू हमारा जो है से 8 प्लस 2 जो है हमारा 0 बन गया और 6 प्लस कितना है 5 है ना, 552 है यस। तो ये वाला वैल्यू जो है हमारा बन कितना गया, ये 5 और 6 जो है 11 हो गया और कैरी जो 1 था वो 2 हो गया। अब यहाँ पे 1 और 5 जो है 6 बनेगा और 6 के साथ 1 हमारा कैरी जो था वो हमारा 7 बन जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आया हमारा x का वो हमारा कितना आ रहा है 72 आ रहा है। कैसे 72 आ रहा है तो देखो यहाँ पे 720 बाई अगर तुम 10 करोगे तो 10 के 0 से 720 के 0 को कैंसिल कर देगा, यानी 10 से 10 कैंसिल, तो वैल्यू हमारा 72 जो है बच गया। तो यहाँ पे हमें सेकंड पार्ट निकालना है और सेकंड पार्ट को निकालने के लिए हम लोग इस 184 में से 72 को घटा देंगे। तो 184 माइनस में हम लोग अगर कर दे 72 तो 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 7 गया तो 112। ये जो है हमारा सेकंड पार्ट निकल कर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। सबसे पहले इसे क्लियर कर रहे हैं, क्लियर हो जाने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पे लिखेंगे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमारा क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनो। पर है द सम ऑफ आर इज 500 रुपये, 500 रुपये हैं। अब यहाँ पे जो है 35 नहीं है, ये ₹5 है। ठीक है, ये इस तरीके से रुपीज़ का साइन बराबर हो गया है। ठीक है, तो ये 500 जो रुपये हैं ये हमें 5 रुपये के नोट के साथ और 10 रुपये के नोट के साथ कलेक्ट किए हुए हैं। समझ में आ गया। और टोटल नोट जो है वो हमारा 90 है। अगर दोनों कोई का नोट देखे तो वो हमारा 90 है। ठीक है, 5 के नोट मान लो X होगा और इसका मतलब मान लो Y होगा। वैसे तो इसमें 2 वेरिएबल का काम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये नंबर ऑफ नोट्स है, तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा 90 के इक्वल आ जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे देखो हमेशा पूछा है कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखो इसको किस तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहले मान लेना लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट। ठीक है, नोट ये वैल्यू हमारा इक्वल हो जाएगा कितना के X के। अब देखो यहाँ पे तुम्हें टोटल नंबर कितना दिया हुआ है नोट का 90। तुम्हें मालूम कितना चल गया नंबर नोट का 5 रुपीज वाले नोट का X। तो ये वैल्यू तुम्हारा किसका निकल गया ₹10 का नोट का। तो ये वैल्यू तुम्हें मालूम चल गया। तो यहाँ पे लिखो ₹10 नोट इक्वल टू में कर दो 90 माइनस एक्स। यहाँ पे 90 हो गया, ये वैल्यू माइनस में एक्स के साथ हो गया, ये हमारा ब्रैकेट लग गया। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करोगे। ठीक है, अब ये दोनों नोट तुम्हें मालूम चल गया। तो पहले वाले नोट को 5 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे और दूसरे वाले नोट को 10 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल वैल्यू जो है तुम्हारा किसके इक्वल आना चाहिए 500 रुपये के इक्वल। तो ये तुम्हारा 5 इंटू एक्स हो गया प्लस में 10 इंटू 90 माइनस एक्स हो गया और ये वैल्यू इक्वल है कितना के 500 रुपये के। तो अब देखो यहाँ पे 5x हो गया तुम्हारा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा 900 हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा 10x हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा 500 के इक्वल होगा। तो ये इधर हम लोग ला ले रहे हैं तो ये वैल्यू हमारा 400 बन जाएगा और ये जो वैल्यू इसमें से घटा है तो -5x है, तो इक्वल टू के बाद दे देंगे तो 5x। तो देखो ये वैल्यू जो है हमारा वो कितना हो गया 400
बाई में हमारा 5 आ जाएगा और इधर x हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो 400 था वो हमारा कैंसिल आउट कितना से होगा, 80 से होगा। 80 से अगर तुम 5 में मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा 400 आ रहा है। 84 जा 85 जा जो है 400 होता है, समझ में आया। अगर नहीं आ रहा है तो 85 जो है 40 होता है, 0 का 0 लगा दो, तो ये वैल्यू तुम्हारा 400 बन गया। तो इसी तरीके से पहला का जो नोट है यानी 5 रुपये वाला नोट वो 80 हो जाएगा, और यहाँ से 80 को घटा दोगे 90 में से तो वैल्यू जो नोट 10 का आएगा वो 10 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आंसर क्या हो जाएगा, 5 रुपये नोट के लिए 80 हो जाएगा और 10 रुपये नोट के लिए 10 हो जाएगा। अब तुम इस तरीके से भी देख सकते हो, 400 रुपये ये हो गया और 10 × 10 करके 100 रुपये ये हो गया, तो टोटल जो है तुम्हारा 500 रुपये निकल गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो तुम्हारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है सुमित्रा के पास 34 रुपए हैं, ये बात तुम्हें रुपए में बताया जा रहा है। 34 रुपए हैं, ये जो वैल्यू है ये तुम्हारा 50 पैसा के साथ और 25 पैसा के साथ है, समझ में आया। अब देखो ये दोनों पैसा जो है इसका क्वाइन भी है, मतलब वो तो नोट में होगा नहीं, 25 पैसा है, तो इसका जो नोट होगा वो अगर हम लोग दुगुना कर देंगे तो इसका नोट निकल जाएगा, समझ में आया हमें। देखो कह क्या रहा है, 34 रुपये सुमित्रा के पास है, 25 पैसा और 50 पैसा के साथ अगर तुम सभी कोई क्वाइन को मिला दोगे तो उसके पास 34 रुपये आ रहे हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर नंबर ऑफ क्वाइन जो 25 पैसे का है वो हमारा 50 पैसे वाले नंबर ऑफ क्वाइन के दुगुना है, तुम्हें बताना है कि दोनों नंबर ऑफ क्वाइन कितना होगा, ठीक है। हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ ईच काइंड डज सी है, यानी 25 पैसे के केस में कितना क्वाइन है और 50 पैसे के केस में कितना क्वाइन है। तो देखो इसे क्लियर करते हैं और सबसे पहले समझाते हैं कि किस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हें ये जो वैल्यू है तुम्हारा, या तो इसे तुम रुपया में ला लो या फिर ये 34 रुपया जो दिया हुआ है तुम्हारा उसे पैसा में ला लो, तुम्हें जो सुविधा लग रहा है वो तुम लिख सकते हो। यहाँ पे हम लोग इसी वैल्यू को जो है हम लोग रुपया में चेंज कर लेते हैं। तो 50 पैसा है तो इसे हम लोग रुपये में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारा 0.5 हो जाएगा, 2 अंक से पहले 0 डेसिमल लगा देंगे। उसी तरीके से 25 पैसा के साथ भी करेंगे तो ये वैल्यू हमारा क्या बन गया, 0.25 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या हो रहा है, अब हम लोग यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ क्वाइन ऑफ 50 पैसे में ले रहे हैं x, ठीक है। लिखा हुआ है लेट द नंबर ऑफ क्वाइन ऑफ 50 पैसा बी x, समझ में आया। 50 पैसा का क्वाइन को हम लोग x मान ले रहे हैं और यहाँ पे हमारा 25 पैसा जो बोल रहा है कि 50 पैसा का वो दुगुना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से जरा सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने x माना है तो ये वैल्यू जो है ये 2x हो जाएगा, 25 वाला है। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, 25 अब ये दोनों वैल्यू जो है हम लोग ऐड करेंगे तो कितना इक्वल आएगा, 34 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 50 रुपया हो जाएगा, ये तो क्वाइन है ना, तो ये क्वाइन जब पैसा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारा रुपया बना लेगा, समझ में आ रहा है ना। ये देखो यहाँ पे तुम्हारा मान लो ये रुपया में तुम ऑलरेडी चेंज कर दिए हो, तो रुपया में कितना क्वाइन है उसे और दूसरा वैल्यू जो भी है उससे भी ऐड करोगे तभी तो टोटल रुपया जो है इक्वल आएगा तुम्हारा 34 के, या फिर तुम x + 2x कर दोगे तो आ जाएगा, तो ये गलत है। तुम्हारा जो वैल्यू है वो तुम्हारा एक्चुअल अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा, समझ में आया। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास 50 रुपया है, अगर तुम्हारे पास 10 का नोट x है तो तुम क्या कहोगे कि x + x + x + x + x करेंगे तब 50 आएगा, इस तरीके से। या फिर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारे पास 50 रुपया है और 10 का नोट है और 20 का नोट है, एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें मालूम नहीं है, तो तुम अगर ये 10 का नोट का x मानोगे तो तुम्हारा जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा 50 और तुम्हें मालूम है कि वो तुम्हारा जो नोट है वो तुम्हारा 3 गो है, ठीक है। तो 3 - x तुम्हारा 20 का नोट हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम इसमें 20 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तब दोनों को जोड़ोगे तभी तो जाकर तुम्हारा 50 के रुपये में आएगा इक्वल। तो सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 पैसा के साथ हम लोगों ने यहाँ पे रुपये में चेंज कर दिया था तो उसे हम लोगों ने x से मल्टीप्लाई कर दिया। ये अब टोटल रुपया जितना भी होगा 50 पैसा के क्वाइन को मिलाकर वो हमारा निकल गया। अब यहाँ पे इसे ऐड करेंगे 25 रुपीज़ के क्वाइन पैसे के क्वाइन से, ठीक है। 25 पैसा जो भी है हमारा उसका क्वाइन बोल रहा है दुगुना है इसके, ठीक है। तो 25 पैसा इंटू यहाँ पे 25 इंटू 2x हो जाएगा हमारा वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू हमारा 34 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट में हमारा 5x हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 25 से मल्टीप्लाई होके 50 बन जाता है। तो ये 2 अंक से पहले डेसिमल है तो 2 अंक से पहले डेसिमल लगा दिए, तो ये भी हमारा 0.5x हो गया, ये हमारा 34 हो गया। तो ये जो वैल्यू हमारा बना रहा है वो 1x = में 34 बन जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे x जो है वो तुम्हारा 34 निकल के आ रहा है। तो जो क्वाइन है 50 पैसे के आंसर वो तुम्हारा 34 आ गया, और वहीं पे 25 पैसा का जो क्वाइन होगा वो इसका दोगुना हो जाएगा यानी 68।
तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 17 का तुम्हारा आंसर है वो 34 और 68 हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना है ये तुम्हारा 17 नंबर का आंसर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 17 नंबर को कवर कर लिया। अब बारी है हमारा 17 के बाद 18 नंबर की। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 तुम्हारा ये रहा और है राजू इज 19 ईयर्स यंगर देन हिज कजन। देखो यहाँ पे एजेस वाला क्वेश्चन आ गया, यानी तुम्हारा एज कितना है, मेरा एज कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये क्वेश्चंस अगर तुम बनाना सीख गए तो तुम्हारा जो 8 और 9 का क्वेश्चन आएगा अगले क्लासेज में वो तुम्हारा बहुत ही आसानी से बनने लगेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है इस चीज का वो क्लियर कर लो, ठीक है। और है राजू जो है वो 19 ईयर्स छोटा है अपने कजन से। कजन मान लो उसका x ईयर का था तो वो राजू जो है वो x माइनस 19 ईयर्स का होगा, समझ गए। या फिर राजू जो है वो x ईयर का है तो उसका कजन जो है x प्लस 19। तुम्हारा जो सॉल्यूशन होगा वो दोनों मानकर बनाया जा सकता है। पहले के केस में मान लो तुम्हारा 19 माइनस x बनाएगा तो उस केस में तुम्हारा राजू जो होगा वो तुम्हारा कितना का होगा, तो वो हमारा x माइनस 19 ईयर का होगा। अगर राजू दूसरे केस में x ईयर का होगा तो राजू का कजन का एज x प्लस 19 का होगा। ये दो जो टॉपिक मैंने तुम्हें बताया ये ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूजफुल होता है, और बाकी जितने भी क्वेश्चन एज वाले आते हैं उन सारे में इन दोनों में से ही किसी एक का यूज करके सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग इस केस में राजू का एज निकालना है और दोनों का एज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग राजू का एज मान लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं लेट द राजू एज इज इक्वल टू x ईयर, ठीक है। यहाँ पे ईयर लिखना ज़्यादा जरूरी है, यहाँ पे ईयर तुम लिख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसका कजिन का एज लिखो तो कजिन कितना ईयर का हो जाएगा, x प्लस 19 ईयर का हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 19 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आया आफ्टर 5 ईयर्स का, ये तुम ध्यान से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे दोनों का एज तुम्हें बता दिया है। अब देखो 5 साल बाद देखोगे तो राजू जो है वो तुम्हारा बड़ा हो गया रहेगा x प्लस 5 ईयर्स से, ठीक है। इसमें 5 साल बाद जो है इसका एज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो जब राजू बड़ा होगा तो क्या उसका कजिन बड़ा होगा कि नहीं होगा, वो भी बड़ा होगा सर। तो x प्लस 19 प्लस 5 हो जाएगा 5 साल बाद इन दोनों को का एज, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जब दोनों का एज तुम निकाल लिए 5 साल बाद का तो जो रेशियो उन दोनों का आया वो 2/3 का आया। सबसे पहले इसे क्लियर करते हैं और अच्छे से लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को मानना पड़ेगा लेट द एज ऑफ राजू बी x ईयर, ठीक है। और राजू का कजिन का एज जो है वो तुम्हारा x प्लस 19 ईयर हो जाएगा। समझ में आया ना, ये कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे कह रहा है आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आफ्टर को सही से लिखो, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। तो राजू जो है वो तुम्हारा x प्लस 5 ईयर का हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, राजू कजन कितना का हो जाएगा, राजू का जो कजन होगा वो भी तो बढ़ेगा ना, तो x प्लस 19 प्लस 5। अब देखो ये वैल्यू जो है इसके साथ जुड़कर 24 हो जाएगा तो x प्लस 24 ईयर का जो है उसका कजन होगा। ये वैल्यू समझ में आ रहा है कैसे आया। अब यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे उसके बाद सॉल्यूशन करोगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है कि रेशियो दिया हुआ है इसका, तो रेशियो को तुम फ्रैक्शन में 3/3 लिख सकते हो इस रेशियो को, ठीक है। जितने भी रेशियोज होते हैं इन सभी को हम लोग अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो पहला जो रेशियो दिया रहेगा वो तुम्हारा न्यूमरेटर हो जाएगा, दूसरा जो रेशियो होगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये वैल्यू बाई ये वैल्यू तुम करोगे तो 2/3 आ जाएगा। तो करते हैं x/5 बाई x प्लस 24 इज इक्वल टू में 2/3 दिया हुआ है तो 2/3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो ये वैल्यू हमारा 3 से जाकर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे सही से लिखो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3x हो जाएगा, समझ में आया, और ये वैल्यू हमारा 15 बन जाएगा, ये वैल्यू हमारा 2x हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा 24 के साथ मल्टीप्लाई होकर 48 हो जाएगा। अब देखो x वाले टर्म को एक तरफ ला लो तो 3x माइनस 2x और इधर 15 को भेज दो तो 48 माइनस 15। अब यहाँ जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे अब क्या हो रहा है उसे जरा ध्यान से सुनना कि क्या हो रहा है। यहाँ पे तुम देख रहे हो ये घटकर तुम्हारा x आ गया और ये वैल्यू इसके साथ होकर 3 हो गया और ये वैल्यू हमारा 3 आ गया, यानी हमारा जो एज है राजू का वही तो हम लोग x माने थे, तो x की जगह पे हम लोग अब क्या लिख देंगे 33 ईयर। तो ये जो लेट राजू एज भी लिखा था तुमने तो वो हमारा 33 साल का राजू हो गया, उसका कजिन जो है 33 प्लस 19 हो जाएगा। तो 9 प्लस 3 जो है वो तुम्हारा 12 बन जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये 3 प्लस 1 4 और 5 52 ईयर का उसका कजिन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से तुम क्वेश्चन नंबर 18 को भी सॉल्व कर लिए। अब बारी है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले इसे क्लियर करते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 को सबसे पहले लिख लेते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखो क्या कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, सन से 30 साल ज्यादा बड़ा है वो
उसका पिता, ठीक है, किसी बेटे से उसके पिता का एज अगर हम लोग देखें तो वो हमारा 30 ईयर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और इन 12 ईयर्स यानी 2 साल के अंदर, 2 साल बाद इसे हम लोग समझेंगे, देन मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। अब देखो कैसे हो गया। सबसे पहले तो हम लोग मान लेंगे कि सन का जो एज है वो x ईयर है, तो लेट द एज ऑफ सन बी x ईयर्स। अब देखो यहाँ पे बेटे से 30 साल बड़ा है उसका पिता, तो फादर का एज कितना हो जाएगा x प्लस 30 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर्स लिखना जरूरी है, ईयर्स लिख लिए। अब देखो यहाँ पे आफ्टर 12 ईयर्स बोल रहा है, तो आफ्टर 12 ईयर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एज जो होगा हमारा सन का, वो सन एज कितना हो जाएगा, वो भी तो 12 साल बड़ा होगा 12 साल के अंदर, तो x प्लस 12 हो गया हमारा यहाँ पे x प्लस 12 देख दिया। अब देखो सन जब बढ़ेगा तो उसका फादर भी तो बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे फादर का एज कितना हो जाएगा, तो ये हमारा x प्लस जो 30 था वो भी हमारा यहाँ पे 12 से ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बन गया हमारा 42 और ये वैल्यू हमारा x। तो देखो यहाँ पे अब बोल रहा है कि 12 साल बाद जो एज आया है, सन का ये एज आया था और उसके पिता का जो एज आया है वो ये आया है। अब देखो ये जो वैल्यू है सन का, उसको अगर हम लोग 3 टाइम्स करेंगे तो ये वैल्यू हमारा इक्वल आ जाएगा। तो समझे कि क्या कहा जा रहा है। देखो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि जो 42 प्लस x तुमने यहाँ पे मालूम किया, ये 3 टाइम्स है सन के एज का, तो ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। 42 प्लस x हो जाएगा इक्वल टू में हमारा 3x प्लस में 36 हो जाएगा। यहाँ पे x जो है इधर आकर निगेटिव हो जाएगा और ये वैल्यू में से हमारा 36 घट जाएगा, तो 42 में से 36 हम लोगों ने माइनस कर दिया, 3x में से x माइनस कर दिया, यहाँ पे बचा कितना 6, इधर बचा कितना 2x, तो ये वैल्यू x जो आया हमारा वो 3 ईयर आया। समझ में आया। तो एज हम लोगों ने सन का माना था x ईयर, तो सन का एज इस केस में हमारा 3 ईयर आ गया। समझ में आया या नहीं आया। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें उसके फादर की, तो फादर जो है 30 साल बड़ा है जितना एज है उसके सन का, तो 3 प्लस 30 ईयर हो जाएगा उसके फादर का एज, तो यहाँ पे 33 ईयर्स जो है उसके फादर का एज निकल गया। तो इस तरीके से 19 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया है। और बारी है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 की, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। मैं एक बार फिर से बता दूं, यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। ऐसी और भी वीडियो जो है तुम्हें चैनल पर देखने को मिल जाएंगी जो तुम्हारे लिए ही फायदेमंद है। इंट्रोडक्शन वीडियो तो तुम्हें जरूर देखना ही चाहिए, तो इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख सकते हो। बाकी अदर सब्जेक्ट्स के जो है अदर चैनल्स हैं, 9th क्लास के लिए अलग चैनल है, 8th क्लास के लिए अलग चैनल है, तो तुम उन सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। या फिर दूसरे चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है तुम प्लेलिस्ट के थ्रू भी जाकर देख सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 को लिख लिया है। देखो क्या कर रहा है, पर है द एज ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो इतना, 10 साल के बाद जो रेशियो उनका बनेगा वो इतना बन जाएगा। ये बहुत ही आसान है, तीनों क्वेश्चंस में सबसे आसान यही क्वेश्चन है। देखो कैसे, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो रेशियो है सोनल और मनोज के एज का अभी प्रेजेंट टाइम में वो हमारा 7/5 है, और 10 साल बाद जो एज होगा उन दोनों का, उनका रेशियो देखे हुए तो वो हमारा 9:7 निकल कर आ रहा है। तो देखो 9/7 को 9:7 को तुम 9/7 लिख दोगे और 7/5 को 7/5 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो यहाँ पे तुम क्या करोगे, लेट द रेशियो कांस्टेंट ऑफ सोनल एज एंड मनोज एज बी, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं लेट द रेशियो कांस्टेंट ऑफ सोनल एज एंड मनोज बी 7x and 5x respectively। यहाँ समझो क्या हो रहा है, मैंने लिखा लेट द रेशियो कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा एज ऑफ सोनल, उसका हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट निकाल लिया। समझ में आया। कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक वैल्यू दे दिया हम लोगों ने उसे, जो 7:5 था तुम्हारा, उसको हम लोगों ने 7x/5x कर दिया। ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, यानी जो पहले हम लोगों ने सोनल एज लिखा है, यानी 7x जो है वो सोनल का एज हो गया और मनोज का x 5x हो गया। तो इस तरीके से जो भी मैंने यहाँ पे लिखा वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा तुम्हारा। अब यहाँ पे बैक आते हैं। अब समझो यहाँ पे 10 साल बाद बोला है, तो 10 ईयर्स आफ्टर लिखो। आफ्टर 10 ईयर या 10 ईयर आफ्टर, तुम जो भी मर्जी वो लिख सकते हो। यहाँ पे आफ्टर 10 ईयर लिख लो। आफ्टर 10 ईयर्स जो सोनल का एज होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 7x प्लस 10 हो जाएगा। और वहीं पे मनोज का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा,
5x प्लस 10। अब देखो इन दोनों को का रेशियो निकाल दो, जो कि बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। 7x प्लस 10/5x प्लस 10 इज इक्वल टू में कितना आया है रेशियो, अब 9:7, तो 9/7 कर दो। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 7x प्लस 10 जो वैल्यू है ये हमारा 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 इंटू 5x प्लस 10 ये हो जाएगा। अब सिंपली सोल्यूशन इसका निकाल दो, तो ये हमारा 49x हो गया, ये हमारा 49x हो गया, ये हमारा 70 हो गया, ये हमारा 45x हो गया, प्लस में 90 हो गया। अब देखो ये वैल्यू इसके साथ जो है सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और 1 कितना जाएगा, वो हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पे पहले देख लो किस तरीके से हो रहा है, तो ये वैल्यू हमारा इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 90 माइनस 70। अब ये वैल्यू हमारा 4x हो गया, और ये वैल्यू हमारा 20 हो गया, तो x का वैल्यू हमारा आया 5। तो जो वैल्यू हम लोगों ने एज ऑफ सोनल का लिया था वो 7x लिया था, ठीक है। तो 7x के लिए हम लोग यहाँ पे 7 इंटू 5 आया था ना x का वैल्यू, तो 5 कर देंगे, तो 7 इंटू 5 जो है वो 35 होता है। तो 35 ईयर जो है वो सोनल का प्रेजेंट एज है, सोनल का प्रेजेंट एज 35 ईयर, मनोज का प्रेजेंट एज 5 इंटू 5 हो जाएगा, जो कि 25 हमारा हो रहा है। यहाँ पे ईयर्स लिखना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा जो 20 है वो भी हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। हम लोगों ने जो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना था इस वीडियो में, हम लोगों ने वो सारे सोल्यूशन को देख लिया है। अब मैं यही बोलना चाहूँगा कि बाकी के जितने भी वीडियोज आने वाले हैं उन सभी कोई का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम उन सभी कोई को डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी देख सकते हो, या फिर चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करो, अगली वीडियो तक जुड़े रहो।